आप बिहार में बढ़ते हुए अपराध जंगल राज पर बोल लेते तो आप नहीं बोल रहे। आप वहां जो दारू की कालाबाजारी हो रही है, बिहार को एक साजिश षड्यंत्र के तहत राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप उस पर बोल लेते। कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों हम चाय उसी दिन पिएंगे जब मोतिहारी का चीनी मिल चालू होगा। प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेताओं ने उस जमीन की बंदरबांट कर ली। भाजपा नेताओं को वह जमीन बेची गई मोतिहारी चीनी मिल का, ये तो बता देते। आज उन युवाओं को जिनके शरीर पर वर्दी चाहिए उन्हें अर्थ भी नसीब नहीं हो रही है। ये सपना पाले हुए बिहार के युवा कि सरकार हमें ज्वाइनिंग लेटर देगी, हमारे शरीर पर वर्दी होगा सेना का, हम मां भारती के लाल सरहदों की सुरक्षा करेंगे, आपने उनको सुरक्षा से वंचित रखा। मोदी जी 5 दिवसीय दौरे पे गए हैं विदेश अभी। भाई इनको देखिए गधा के जन्म छुड़ा रहे हैं ये सारे विदेश में घूम घूम कर क्या घूमने जा रहे हैं आप क्या करने जा रहे हैं विदेश? जब आपके इतने विदेश दौरा, शायद ही भारत के इतिहास में कोई देश का कोई भी प्रधानमंत्री इतना विदेशी दौरा किया होगा। तो विदेशी दौरा कोई मामा के घर से लाके तो खर्च किए नहीं ना आप। आखिर देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ही तो जाते हैं, वहीं तो जाके आप इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं। तो आपका ढोल कैसे फूट गया? आपने देखा था भारतीयों को अमेरिका ने कैसे जंजीरों में जकड़ कर भेजा था। प्रधानमंत्री चू शब्द अमेरिका का ओ नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री संविधान हत्या की बात कहते, अरे प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात कर लेते, मणिपुर का मां बोल लेते आप सनेहा कुशवाहा का 100 बोल लेते, आप बिहार में बढ़ते हुए अपराध जंगल राज पर बोल लेते तो आप नहीं बोल रहे। आप वहां जो दारू की कालाबाजारी हो रही है, बिहार को एक साजिश षड्यंत्र के तहत राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप उस पर बोल लेते तो प्रधानमंत्री के मुंह से तो निकलता नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों हम चाय उसी दिन पिएंगे जब मोतिहारी का चीनी मिल चालू होगा। प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेताओं ने उस जमीन की बंदरबांट कर ली। किन किन भाजपा नेताओं को वह जमीन बेची गई मोतिहारी चीनी मिल का, ये तो बता देते या प्रधानमंत्री जी। आप 20 साल से आप जाते हैं बिहार में, 5 किलो राशन का लालच देते हैं। पिछले बार भी चुनाव में आपने जाकर कहा था छठी मैया याद आ रही। छठी मैया चुनाव नहीं था बिहार में, आपने अहमदाबाद स्टेडियम में फाइनल मैच कराया, आपको उस दिन छठी मैया याद नहीं आई? आपने एक भाषण में कहा था रविवार ईसाइयों का दिन है। अरे रविवार भगवान सूर्य का दिन है, हिंदुओं का सबसे पवित्र दिन है। अगर भगवान सूर्य ना हो तो ये दिन और रात ना हो। तो फिर आप देखिएगा हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ बकैती करते हैं। और कैसे झूठ बोला जाए, आंख में आंख डालकर मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। राजनाथ सिंह बिहार में गरजे हैं, कहा कि बिहार का गौरव लौटेगा। प्रधान आप रक्षा मंत्री जी से पूछिए, जिस बिहार रेजिमेंट के बदौलत कारगिल का युद्ध जीता था, बिहार में कितने युवाओं को सेना में भर्ती कराया? आपको याद है 58 लाख छात्रों ने SSC GD का फॉर्म भरा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, फिजिकल पास की थी, मेडिकल पास किया था। उनका चयन होने के बावजूद उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। 1,80,000 से ज़्यादा पद खाली हैं सेना में। आज कई बरस हो गए, आज उन युवाओं को जिनके शरीर पर वर्दी चाहिए उन्हें अर्थ भी नसीब नहीं हो रही है। लोग ये सपना पाले हुए बिहार के युवा कि सरकार हमें ज्वाइनिंग लेटर देगी, हमारे शरीर पर वर्दी होगा सेना का, हम मां भारती के लाल सरहदों की सुरक्षा करेंगे, आपने उनको सुरक्षा से वंचित रखा। अच्छा पंकज जी, जिस तरीके से यादव कथावाचक की इटावा में पिटाई हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए चोटी काटना सनातन का विरोध है। ये जिन लोगों ने भी किया ये कलयुगी रावण है, ये कलयुगी कालनेमी है, कंस हैं। सनातन में इस चोटी का बहुत महत्व है। शिखा नहीं काटनी चाहिए, बाल नहीं मुड़ने चाहिए। और तो और द्वापर में पूतनी का यदुवंश ने सर्वनाश किया, इस कलयुग में मूतनी का सर्वनाश यदुकुल के लोग करेंगे। क्या आपको पता है? क्या उन पाखंडियों को, क्या उन संकीर्ण मानसिकता के लोगों को यह नहीं पता था? राजा शांतनु के पत्नी सत्यवती के पुत्र थे वेद व्यास, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। राजा सौरभ जी महाराज ब्राह्मण थे, उन्होंने सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में भागवत करवाया। 88,000 ऋषियों ने भागवत पान किया। गर्ग संहिता में ऋषि गर्ग कहते हैं
कि सिर्फ यादव नाम लेने से ही लोगों का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि चारों वर्ण हमने ही बनाया है, चारों वर्ण श्रेष्ठ है, और जिसमें गुणों के आधार पर वर्ण का विभाजित हुआ। वर्ण इसलिए नहीं बनाए गए कि आप किसी का सर मुड़ दो, शिखा काट दो, चंदन मिटा दो, उनके जो कंठमाला है उनको जाप करने वाली मालाओं को तोड़ दो, आप उन पर मूत्र विसर्जन करके डाल दो। अरे कौन सी बातें हुई? शुद्धिकरण क्या गया उसका? अच्छा, मूत्र से शुद्धिकरण होता है। महिला ने, एक पंडित महिला थी, उनका शुद्धिकरण मूत्र से। तो पूतना भी गई थी दुग्ध पान कराने, करा रही थी विषपान। वो शुद्ध के बारे में, शुद्ध हिंदू धर्म में मूत्र छीटना, आपको पता है ये कितने बड़े लुच्चे लफंगे लोग हैं, और एक बहुत बड़ा एक साजिश षड्यंत्र है। जिस तरीके से इतिहास में अगर आप जाएंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं कराया, स्तन टैक्स लिया जाता था, घोड़ी पर नहीं जरने दिया जाता, मूछें नहीं रखने दी जाती। अब वो समय नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव मानव धर्म के खिलाफ है। सनातन गीता का मानव धर्म आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। और भगवान श्री कृष्ण तो खुद यादव हैं। अगर उस वंश का अगर बच्चा अगर भागवत कथा नहीं करेगा, ये बगल में, दिल्ली के बगल में हरियाणा है जहां हरि खुद आए थे, इसलिए हरियाणा पर नाम पड़ा। क्या आपको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता? इसी कन्नौज के राजा विश्वामित्र, जिनके पिता राजा कात, विश्वामित्र ने राजपाट छोड़कर बिहार के बक्सर में अपनी तपोभूमि बनाई, वहीं तपस्या किया। वो क्षत्रिय वंश से थे, भगवान राम क्षत्रिय वंश से थे, शबरी माता के जूठे बैर खाए। महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में लव और कुश का जन्म हुआ, माँ सीता वहाँ रही। तो सनातन व्यवस्था में जाति का कहीं भी भेदभाव नहीं है। जो लोग लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तानंद कह रहे हैं कि भाई कथा करने का काम जो है सिर्फ ब्राह्मणों का है, पंडितों का है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भागवत में साफ कहते हैं कि जिसमें सतोगुण होगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ है। सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के कल्याण के लिए हुआ है। ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण कहेंगे। आपको मालूम है, प्रदीप मिश्रा एक बड़ा कथावाचक है। वो दूसरों की कलम क्या तो बच्चा पास कर जाएगा। वो प्रदीप मिश्रा कलजुगी रावण, कालनेमी, महाराष्ट्र के वीर में कह रहा था, ए चित्रगुप्त, ये यमराज। आप ओंकेश्वर में देखे होंगे प्रदीप मिश्रा जैसे पाखंडी क्या बोल रहे थे? राधा रानी छाता की नहीं है। अरे भाई, तो कहाँ की है? आपको नहीं पता है? अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा, मतलब सभी को, पीड़ित को जो है सम्मानित किया है और सब इसको लेकर खूब बोला है। आप समर्थन करते हैं अखिलेश यादव का? निश्चित तौर पर जो भी लोग सनातन हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, उस जो संकीर्ण मानसिकता है, जातिवाद की जो मानसिकता है, छुआछूत की जो मानसिकता है, आप उन सभी को, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो पीड़ित हैं। हिंदू समाज में जाति का कोई स्थान नहीं है। आप कान खोलकर समझ लीजिए इस बात। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा गया कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कराना है कथा पंडितों से नहीं, यादव से नहीं कराना, धीरेन्द्र शास्त्री से कराइए, 50 लाख रुपए लेते हैं। देखिए, जो भी कथावाचक हैं ये राम कथा करते। रामचंद्र जी 14 साल वनवास काट के आए। वो राजा दशरथ के पुत्र थे। हम सब के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम खाड़ाओं तक नहीं ले गए। चाहते तो रथ ले जाते, चाहते तो स्वर्ण आभूषण ले जाते, चाहते तो हीरा जवाहरात ले जाते, लिया उन्होंने। तो भगवान राम की कथा करने वाला चार्टर प्लेन कैसे चढ़ेगा? भगवान राम की कथा करने वाला वो ऑस्ट्रेलिया कैसे घूमेगा? भगवान राम की कथा करने वाला लाखों रुपए का चश्मा कैसे पहनेगा? और ये करोड़ों करोड़ों क्यों लेगा? जब वो कथा करता है तो कहता, धन दौलत सब मोह माया है, सब त्यागो। तो तुम क्या झक मराने के लिए ले रहे हो? हमारे साधु संत, बहुत दगीची मुनि, शिव मुनि जैसे लोग हुए जिन्होंने अपना शरीर तक ध्यान दे दिया। यह सनातन की परंपरा है, जिस परंपरा में विश्व के कल्याण की बातें की जाती है, मानव के कल्याण की बातें की जाती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बातें की जाती है। इस सनातन परंपरा में किसी से भी सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव की बात नहीं की जाती है।